ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सो हमें ये बटरफ्लाई वॉल्व असेंबली क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा बॉडी दे रखा है, जिसमें यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक 3D व्यू दे रखा है हमें बॉडी का। बॉडी का शेप देखने पे हमें पता चल रहा है कि कैसा शेप है। सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसकी बात करें, एक सिलेंडर है हमारा, ऊपर 3 फ्लैंज होल्स बने हुए हैं। वैसे ही सेम फ्लैंज होल्स नीचे बॉटम में है हमारे। साइड में हमारा क्या हो रहा है, एक अलग से सिलेंडर अटैच हो रहा है। ऐसी शेप है हमारा, यस सर। है ना। इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम अपना बेस बना लेते हैं, जो कि हमारा ये सिलेंडर होने वाला है। इसके लिए हमें टॉप व्यू से डिटेल देखनी पड़ेगी। टॉप व्यू में यहाँ पे हमें डिटेल दे रखी है कि इनर वाला जो है वो 194 डायमीटर का है एंड आउटर वाला जो है वो 140 रेडियस का है। अब जी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैटिया में ना। हम यहाँ से पार्ट बॉडी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टॉप प्लेन लिया। टॉप प्लेन जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन होता है। इस प्लेन पे क्लिक किया, हमने स्केच पे गए। स्केच पे जाने के बाद अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक से जी क्या सर। होता है, कंटिन्यूअस अप्लाई होता रहेगा। तो हमने एक हाँ सर्किल जी। बनाया और एक आउटर वाला बना दिया ना। अब हाँ जी। डिफाइन पे चलते हैं। उसके लिए डिफाइन पैरामीटर डायमेंशन कंस्ट्रेंट पे चलते हैं हम। इनर वाले को हमने सेलेक्ट किया, इसको उठा के ड्रॉप किया। इसको वैल्यू दे दी हमने 194 8। एंड आउटर वाले को सिलेक्ट किया, हमने इसको ड्रॉप किया, इसको हमने वैल्यू दे दी, डबल क्लिक किया, 140 रेडियस। इंटू 2। ओके, ओके। क्योंकि 140 रेडियस था तो इस वजह हाँ से जी। मैंने ऐसे दे दिया। नाउ एग्जिट किया मैंने। एग्जिट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको हाइट देनी है। हाइट कितनी देनी है वो टॉप व्यू से तो हमें पता नहीं चल पा रही। वो कहाँ से पता चलेगी सर हमें, साइड व्यू इधर से, से लेफ्ट लेफ्ट साइड व्यू व्यू से से। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड 225 व्यू देनी में है। 225 वैल्यू दे रखी है हमें। तो हमने इसको सेलेक्ट करके पैड किया। अब पैड की हाइट हमने कितनी दे दी, 225। अगर मैं अभी 225 वैल्यू देता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ तो ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। बट हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है जो फ्लैंज होल्स ऊपर टॉप में आएंगे वैसे ही सेम फ्लैंज होल्स नीचे बॉटम में भी आएंगे, तो मुझे मिरर करना होगा। इसी रीजन की वजह से मैं इसको हाफ कर देता हूँ और यहाँ बॉटम में मिरर एक्सटेंड लगा देता हूँ। तो मिरर एक्सटेंड क्या करता है, मिरर एक्सटेंड जितना ऊपर जा रहा है उतना ही अपोजिट नीचे लेके चला जाता है। बट अगर मैं 225 रहने देता तो 225 ऊपर जाता और 225 नीचे आता तो 550 का हमारा बनता टोटल। बट हमें ओके सर। टोटल ही 225 का चाहिए था, तो इस वजह से मुझे डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड का साइन देके 2 डिवाइड बाई 2 दे दिया मैंने। तो उसने कैलकुलेट करके उतने को हाफ हाफ बना दिया। इतना करके हमने ओके कर दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने फ्लेंज होल्स बनाने ऊपर। तो फ्लेंज होल्स की डिटेलिंग हमें यहाँ टॉप व्यू में दे रखी है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे सर्कल्स कुछ बने हुए हैं। सर्किल इनर वाला सर्कल देखेंगे तो कितने का है, 547 का सर है। 47 है। आउटर वाला 550 का है। अब ये 50 का कहाँ है। बना हुआ है, टॉप सरफेस पे बना हुआ है। मैंने जल्दी से फटाफट इसके टॉप फेस पे गया। अब ये जो टॉप प्लेन आप देख रहे हो जिसपे मेरा माउस दिख रहा है, ऑरेंज कलर से जो हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है ये आपको। जी सर। ये जो सरफेस है ये एक हमारा 2D फ्लैट सरफेस है ना। जी सर। इसी की जगह पे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये वाला जो सरफेस है ये पूरा राउंड सरफेस है। इट्स अ 3D हम्म। सरफेस एंड टॉप हम्म। प्रोफाइल जो है वो आपकी एक 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस के ऊपर आप 2D वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो स्केचिंग का वर्क है वो भी हमारा कैसा होने वाला है, 2D वर्क ही तो होगा। तो 2D जी स्केच सर। सरफेस के ऊपर आप 2D स्केचिंग कर सकते हो। लेकिन सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर स्केचिंग करनी है तो आपको सिंपल फेस पे जाना है और स्केच पे क्लिक कर देना है। सपोज मैं इसके साथ भी यही करता हूँ, मैंने साइड वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो स्केच पे अभी हम मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। तो स्केच पे मूव ऑन होने के लिए आपको एक फ्लैट सरफेस को सिलेक्ट करना जरूरी है। अब मैंने फ्लैट सरफेस को सिलेक्ट किया। अब मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो आ गया। यहाँ पे अब हमने क्या किया, सेटअप किया। लाइन ले ली हमने स्ट्रेट, इस पे कनेक्ट कर दी। इस लाइन को हमने मिरर कर दिया इसके अबाउट।
ट्रिम कर दिया यहाँ से इसको। अच्छा, अब यहाँ तक का तो हमारा ठीक है, हमने लाइन भी बना दी, ये प्रोफाइल हमने एक बना दी, ठीक है, दिख रहा है ठीक है सभी सर। इतना? हाँ जी। ओके, अभी अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे हमारा हमने क्या क्या चीज बनाई है, आप बता सकते हो मुझे? सर अभी हमने 2 सर्कल्स बनाए हैं और फिर उनको टेंजेंशियल लाइन बनाई है। अब देखो, जब भी मैं स्केच बनाता हूँ ना, मुझे कई बार कैटिया में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कैसा क्या है, तो आप वो चीज़ यहाँ से देख सकते हो। इसको देखने के लिए, अपने स्केच को स्टडी करने के लिए, यहाँ पे आपको दो पैरामीटर दे रखे होते हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्केच सॉल्विंग स्टेटस। मैं अगर इस यस पर सर। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए, अंडर कंस्ट्रेंट। अंडर कंस्ट्रेंट। मतलब अंडर कंस्ट्रेंट मतलब आपने डिफाइन नहीं है, डायमेंशन डिफाइन नहीं है, इसलिए अंडर कंस्ट्रेंट आ रहा है। इसके बॉटम में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं स्केच एनालिसिस। स्केच एनालिसिस में आप देखोगे तो ये दिखा रहा है सर्किल कैसा स्टेटस है, क्लोज्ड। क्लोज्ड है। लेकिन ये वाली जो प्रोफाइल है, ये कैसी है, ओपन। ओपन है। एक्चुअल में प्रोफाइल को क्या होना चाहिए, क्लोज होना क्लोज्ड। चाहिए पैड करने के लिए। तो क्लोज मुझे कहाँ से करना होगा, इस एज के रेस्पेक्ट में मुझे क्लोज करना होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एज को सिलेक्ट किया। आप सर्किल भी बना सकते थे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एज को सिलेक्ट करके यहाँ से जा रहा हूँ। मिरर के राइट साइड में आप देखोगे तो ये क्या मिलता है हमें, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 3D 3D। एलिमेंट्स। मैं इसका यूज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट 3D। तो मैंने क्या किया, एज को, सर्किल की एज को सेलेक्ट किया और प्रोजेक्ट 3D पे क्लिक कर दिया। तो येलो कलर से आप देखोगे एक सर्कल बन के आ गया। अब डिफाइन कर ठीक है। देते हैं। डिफाइन क्या चीज करनी है भाई, इसके एंड को इस सर्किल के ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर दिया हमने, कोइंसिडेंट। एंड इस लाइन को राइट क्लिक करके हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन क्या करना है, इनर वाला सर्किल को सिलेक्ट किया हमने, डिफाइन किया, कितना है 47। आउटर वाला सर्किल का रेडियस डिफाइन किया 50। 50। एंड इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें डिफाइन करना होगा, जो कि है हमारा हाउ मच, 175। 175। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया 175। अब अगर अब मैं चेक करूं तो अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है 3 प्रोफाइल है, अभी भी ये वाली ओपन है। हमें तो सिर्फ इतनी प्रोफाइल रखनी है ना? सो एक्चुअली इसके लिए हाँ क्या जी। करना पड़ेगा मुझे, इरेज ऑप्शन। यहाँ से इरेज कर दिया, ट्रिम कर दिया हमने, इतना शेप रह गया हमारा। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो क्लोज हैं दोनों, क्लोज है। ठीक है, दोनों क्लोज हैं। ओके चल। अब ये एक प्रोफाइल आई है हमारी, है ना? यस सर। हमें कितने चाहिए यहाँ पे, सर 3 चाहिए टोटल, सो तो उसके लिए 2 क्या किया इंस्टेंस हमने, ऐड इसको होंगे। सेलेक्ट किया, यहाँ से गए, रोटेट। रोटेट पे गए, सेंटर पे किया, यहाँ से पॉइंट दिया, एलिमेंट बताए तो एलिमेंट और दो, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। बस तो 120 डिग्री एंगल दे दिया हमने, एंटर कर दिया। इतना करने के बाद स्केच से एग्जिट। नाउ एग्जिट करने के बाद अब हमने क्या किया, सर सर एक बार सर एक इशू आ गया, एक बार आप हाँ प्लीज मुझे एग्जिट करना बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, एग्जिट वर्कबेंच। ठीक है, बस यहाँ से एग्जिट कर दिए। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, एक पैड फीचर आ गया और एक स्केच 2 आ गया, आ रहा है? ठीक है सर। हाँ जी। तो हमने अब स्केच 2 को क्या कर देना है, सेलेक्ट करके पैड कर देना है। अब ये पैड की डायरेक्शन आप देख सकते हो किधर की तरफ जा रही है, हाँ जी सर। ऑपोजिट। अप अपोजिट। तो हमें डाउनवर्ड अप जाना है, सॉरी। तो आप या तो यहाँ डाउन। पे क्लिक कर दो, एरो हेड दिख रहा है ना, ये हाँ एरो पे जी। आप क्लिक करोगे वो रिवर्स कर देगा डायरेक्शन। और वरना हम्म। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हो। ओके। कितना करना है वो वैल्यू यहाँ से हम देख लेते हैं, 32। तो हमने यहाँ से 32 इसको कर दिया। आप देखो सही है ये। यस सर। तो 32 क्लिक करने के बाद हमने ओके कर दिया, ये आ गया हमारा या नहीं? हाँ जी सर आ गया। अब
इसी को हमें बॉटम में चाहिए या नहीं चाहिए? जी सर, सो बिल्कुल। इसको फीचर को सेलेक्ट किया हमने। फीचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम मिरर प्रोफाइल पे गए। ये आ रहा है हमारा मिरर, दिख रहा है? हाँ जी। मिरर पे जाने के बाद यहाँ पे पूछता है मिरर एलिमेंट। इसमें आपको क्या करना है, रेफरेंस सरफेस बताना है जिसके रेस्पेक्ट में मिरर करना है। तो याद है सबसे पहले हमने जब पैड किया था तो उसको मिरर एक्सटेंड किया था मिडिल से बना के। हाँ जी, उससे फायदा क्या होगा, जो टॉप प्लेन है वो मिडिल पे रहने रहेगा। मिडिल पे रहेगा तो बिल्कुल। हम इजीली मिरर फीचर अप्लाई कर सकते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड में। तो मैंने फेस सरफेस जो लिया, प्लेन लिया, वो टॉप प्लेन ले लिया हमारा एक्स वाई प्लेन। और उसके रेस्पेक्ट में देखो जितना ऊपर है उतने नीचे मिरर होके आ गया, आप ओके कर दो। देखो ठीक है सर। इतना तो आई थिंक क्लियर ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ जी सर, मतलब यही डाउट था कि ये ऑप्शन कैसे अवेल करनी है। अच्छा ठीक है। और मिररिंग एलिमेंट में प्लेन आएगा या फिर ये एलिमेंट्स आएंगे? अच्छा अच्छा। सो ठीक सबसे है, पहले बस हमने वो। क्या करना है, मिरर करने के लिए फीचर आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लो, ठीक है? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर सेलेक्ट करने के बाद मिरर पे चले जाएंगे। मिरर पे जाने के ठीक है बाद सर। आपने प्लेन सेलेक्ट करना है। ये प्रोसीजर है मिरर का, ठीक है? ठीक है सर, गॉट इट। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हो गया अब क्लियर। इसके बाद क्या करना है भाई, हमें एक सिलेंडर तो शेप तैयार हो गया, फ्लैंज भी तैयार होगी। अब ये सेकंड सिलेंडर अटैच करना है। सिलेंडर जो हम्म। अटैच करना है ये सेंटर से नहीं है, सेंटर से आगे है। कितना आगे है? 160 आगे है। अगर मैं यहाँ पे अभी अपने प्लेन देखूँ, क्योंकि स्केच बनाने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली क्या होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए। बट हाँ अभी जी अगर मैं प्लेन देखूँ तो जितने भी प्लेन है मेरे, सारे प्लेन कहाँ पे हैं देखो, सेंटर पे सर, ही है बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में। है ना? सो हमें क्या करना होगा, सेंटर से प्लेन को आगे लेके आना है। यानी कि अब जो फीचर हमें अप्लाई करना है वो हमारा कहलाता है डेटम फीचर, डेटम प्लेन क्रिएशन, रेफरेंस प्लेन क्रिएशन। उसमें क्या करेंगे हम्म। हम, सेकेंडरी सरफेसेस या प्लेन क्रिएट करेंगे। उसके लिए फीचर कमांड हमें ऊपर दे रखा होता है यहाँ पे। अगर कोई भी टूल आपका नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप टूल बॉक्स के नेम को या तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करके यहाँ से बॉटम में आएंगे, कस्टमाइज में रिस्टोर कस्टमाइजेशन पे ऑल। जाएंगे। कस्टमाइजेशन पे जाके हमारा टूल बॉक्स वाला जो फीचर है उसके अंदर आप जाओगे, टूल बॉक्स, टूल बार्स, टूल बार के अंदर जाके रिस्टोर ऑल कंटेंट एंड रिस्टोर ऑल पोजीशन, इन दोनों फीचर को ऑन कर, क्लिक कर दोगे आप। क्लिक करने के बाद सारे टूल बार्स राइट साइड में अरेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ड्रैग कर करके उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। या मैं ठीक करके है सर। दिखाऊं? नहीं सर, वो मैं कर लूंगा सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिसीजन जो पहला मेक करना होगा वो ये कि कौन से प्लेन को ऑफसेट किया जाए। तो अगर मैं प्लेन देखूं तो प्लेन ऐसा होना चाहिए जो ये वाली की के बिल्कुल कैसा है, परपेंडिकुलर है, देखो आप, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। सो अगर मैं टॉप प्लेन लेता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको तो हम, अगर इसको मैं ऑफसेट करूंगा तो ये ऊपर नीचे जाएगा, है ना? इससे मेरा काम तो नहीं हो सकता। नहीं होगा। अब अगर मैं एक्स जेड को करूं, जेड एक्स को, तो ये एक वर्टिकल प्लेन आ रहा है लेकिन किसी भी की के परपेंडिकुलर नहीं आ पा रहा, तो इस पे भी नहीं मैं सर। काम नहीं कर सकता। तो अब किस पे किया जाए, तो थर्ड प्लेन बचा मेरा। वाई जेड तो इस पे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा और वो दो दो लूप्स के बीच में आएगा। करेक्ट। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से प्लेन को, रेफरेंस फीचर में ज्योमेट्री में यहाँ पे हमें प्लेन मिलता है, हमने प्लेन पे क्लिक किया। यहाँ से प्लेन हमारा क्रिएट हो रहा है। अब प्लेन को कितनी डिस्टेंस चाहिए वो हमने अभी चेक किया था, कितनी है? सर 160। सो हमने यहाँ से वैल्यू दे दी 160। अभी 160 किधर ले रहा है आप देखो। उस साइड ले रहा है, एरो क्लिक करके ऑपोजिट कर देंगे तो सर। एरो क्लिक करके तो नहीं आएगा ये, यहाँ से ये वाला एरो है रेड वाला, ये वाला क्लिक करना पड़ेगा। या तो आप ये क्लिक कर सकते हो या ऊपर यहाँ पे या फिर रिवर्स रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन डायरेक्शन। होता है, यहाँ से क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इस प्लेन पे मैं स्केच पे गया, यहाँ पे हमने अपना सेटअप किया, सर्कल बनाया हमने। अब यहाँ पे बहुत ढेर सारे सर्कल हैं, बट हम कौन से बनाएंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट वाला हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट वाला जो सर्कल है वो कितने का है? सर 200 डाया का। 200 डायमीटर का। तो हमने आउटर मोस्ट सर्कल बनाया और आउटर मोस्ट सर्कल को हमने डिफाइन कर दिया 200।
यहाँ से एग्जिट कर दिया ठीक है सर। 200 का बनाने के बाद। अब एग्जिट करने के बाद यहाँ से हमने पैड किया इसको। पैड की डायरेक्शन आप देखोगे पीछे की तरफ जा रही है। अब हाँ जी। पैड कितना लेके जाना है इसके लिए आप यहाँ से अप टू नेक्स्ट कर दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन देता रहूंगा और डिस्टेंस बताता रहूंगा तो डिस्टेंस से क्या होगा कि जब ये इस पे सर अटैच वो होगा प्रूव हो तो ये जाएगा। बीच में से बाहर आ जाएगा, तो ये प्रॉपर नहीं आ हाँ जी। पाएगा डिस्टेंस से कभी भी, क्योंकि कहीं डिस्टेंस कम है और कहीं ज्यादा चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अप टू नेक्स्ट या सर अप टू सरफेस भी कर सकते हैं हाँ और अप टू सरफेस क्लिक कर सरफेस भी देते कर हैं। सकते हो। अप टू सरफेस में आपको क्या करना होगा, सरफेस सेलेक्ट करके बताना होगा। क्लिक करना होगा। हाँ, बात वही रहेगी। बट इन दोनों फीचर में आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारी ये आगे वाली बॉडी है ये पीछे वाली बॉडी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मतलब ये जो आगे सर्किल वाली है वो। ये वाली हाँ बॉडी के जी। रेस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए, वरना अगर ये बढ़ गया तो साइज इसका पैड प्रॉपर हाँ जी, हाँ जी। पैड नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मैंने ये पैड कर दिया। इसके अंदर ये होल्स थे मैंने क्रिएट नहीं करे, क्योंकि होल की डेप्थ अलग अलग होने वाली है, तो अलग अलग डेप्थ है तो उनको अलग अलग ही कट हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाले कट से ही चलते हैं। ये जो सर 3 होल, यस। सर ये कट वाला जो है ये मैं खुद कर लूं सर? अच्छा ठीक है, आप एक बार खुद ट्राई कर लेना, मैं यहीं पे इसको छोड़ूंगा। ठीक है, आप एक हाँ बार जी। ट्राई करना। कट करने के लिए फीचर मैं बता देता हूँ, पैड से कट पॉकेट। लगाओगे पॉकेट लगाना है बस। ठीक है, ठीक है सर। मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, हम आगे की तो ड्राइंग सर पे वो चलते हैं। जी, रिकॉर्ड हो जाता ना अगर लास्ट वाला सेशन, तो फिर सर ये मेरे कुछ डाउट्स जो थे वो रिमूव हो जाते, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेता। कोई बात नहीं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला आगे का आप ट्राई करना। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आम। अब मैं चाहता हूँ पहले आम, आप एक बार आप आम की ड्राइंग देख लो। ये 2 व्यू है आम के, एक ये वाला व्यू है जो कि दे रखा है टॉप व्यू ऑफ आम, एक ये वाला व्यू है जो कि दे रखा है सेक्शनल व्यू ऑफ आम, ठीक है। इन दोनों व्यू को देखो, अब मुझे बताओ कि कुछ आपको आम की ड्राइंग में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर समझ समझ तो आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। सो आप बता सकते हो कि अगर जैसे कि आप अभी देखा आपने बॉडी जब हमने बनाया था उसको अलग अलग फीचर्स में तोड़ के अलग अलग स्टेप में बनाया था। अब यहाँ पे बता सकते हो आप कि कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है। सर वो जो हाँ, ऊपर जो टॉप व्यू में हमारा जो बड़ा सर्कल है ना दोनों, जी जी, सर हम दोनों बड़े सर्कल में ऐसे ऊपर टेंजेंट लाइन बना के वो मोटी मोटी शेप बना के 62.5 का उसका पैड कर देंगे मिड प्लेन पे। ठीक है। ठीक है सर, हाँ, उसके बाद हम छोटे वाले सर्कल कर देंगे, और फिर जो एक छोटा सा स्क्वायर लूप है ना बड़े वाले सर्कल में, जी, वो बना देंगे। और इन दी एंड हम जो बीच में जो पतला सेक्शन है वो पतला हाँ, बनाने के लिए पॉकेट कर देंगे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स में एक साइड पॉकेट करके फिर मिड फिर प्लेन कर है देंगे। तो ठीक है, जो आपने बताया वो भी मेथड ठीक है, पर थोड़ा सा लॉन्गर टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं इसको ओके। देखूं तो टॉप से तो मुझे प्रोफाइल समझ में आएगी कि कैसा शेप मुझे बनाना है, करेक्ट है ना। हाँ जी। लेकिन फ्रंट व्यू से अगर मैं देखूंगा जो सेक्शनल व्यू है, इसमें मुझे कितनी हाइट पैरामीटर दे रखे हैं आप देखो यहाँ पे, 62.5 और एंड 25, 25। 2 पैरामीटर दे रखे हैं। हाँ यानी कि मुझे इस मैं इसको कम से कम भी अगर बनाऊं तो मुझे 2 बार पैड करना पड़ेगा, है ना। जी बिल्कुल सर। ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फटाफट स्टार्ट करता हूँ। मेरे वाले मेथड में थोड़ा वो मैथ्स करना पड़ेगा डिवाइड बाय टू थोड़ा नहीं, करके। हाँ मत थोड़ा सा टाइम हाँ कंज्यूमिंग है बस, वैसे बेहतर ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, सर्किल को यहाँ एक सर्किल यहाँ से लिया सेंटर से, 2 सर्किल मैंने यहाँ बनाए, 2 सर्किल मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने 2 सर्किल इसलिए बनाए हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखोगे तो दोनों सिलेंडर जो हैं वो देखो दोनों एक ही हाइट पे हैं या नहीं, हाँ जी सर, एक ही है ना। हाइट में। दोनों की हाइट सेम है, इसी वजह से मैंने दोनों को एक साथ ही बना दिया। ठीक है सर। 62.5 दोनों एक साथ पैड हो जाएंगे। अब मैं ठीक है। डिफाइन कर लेता हूँ।
डिफाइन क्या करना है, ये वाला सर्किल 102 112.5, इनर वाला 56.3, 43.8, 87.5, 112.5, 56.3। सर एक बात पूछनी थी कि जब हम ऐसे डायमेंशनिंग करते हैं फिर हमें 3 बार क्लिक करना पड़ता है ना नहीं, 2 बार, एंटर टू करने। टाइम्स, 2 टाइम्स। सर एक बार तो हमें क्लिक करके उसको कंफर्म करना पड़ता है, फिर डबल क्लिक भी करना पड़ता है। नहीं देखो आप, मैंने अभी तो ऑफ है, हाँ जी। ठीक है, आप डबल क्लिक कर दो बस। नहीं सर, इसमें नहीं। जब हमें अपनी वैल्यू डालनी होती है कुछ एंटिटी को सिलेक्ट करके, फिर 3 बार क्लिक करना पड़ता है ना। मैंने देखो जैसे इनर वाले को सेलेक्ट किया, ड्रॉप हाँ किया। जी। हाँ, अब डबल क्लिक करेंगे। पहले सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया, अब डबल क्लिक किया ओके ओके। और वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है सर। कितनी है, 43.8। अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है भाई, प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस नहीं डिफाइन है, इसी वजह से ये अनडिफाइंड सिस्टम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे हाँ जी। देखोगे, देखो इसको मैं चेक करता हूँ, सारे क्लोज्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम किस में है। ओ, डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है। हाँ, डिस्टेंस डिफाइन नहीं है। आप देखो ये अनडिफाइंड सिस्टम दिखा रहा है, दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। बाकी सारे डिफाइंड है, देखो आप, ये अंडर डिफाइंड है ना। यस सर। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस दे देते हैं हम, कितनी दी हुई है, 300। 300। तो यहाँ से हमने 300 दे दिया और इसको बना के एग्जिट कर दिया। एग्जिट करके पैड किया, पैड करके मिरर एक्सटेंड किया, कितना, 62.5 62.5 डिवाइडेड। डिवाइड बाई 2। ये तैयार हो गया। अब वापस से मिडिल प्लेन पे गए हम, देखो ये मिडिल प्लेन है, मिरर एक्सटेंड इसीलिए किया था। मिडिल प्लेन पे गए, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, रैंडम लाइन बना दी, रैंडम, अच्छा। ठीक है, एस्केप कर दिया। ठीक है सर। ठीक इस है ठीक है। लाइन को मैंने क्या करना है, सर्किल के साथ टेंजेंट। टेंजेंट फर्स्ट, सेकंड सर्किल के साथ भी टेंजेंट, टेंजेंट। एंड पॉइंट को सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कोइंसाइड, इसके कोइंसिडेंट। एंड पॉइंट को सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कोइंसाइड। कोइंसिडेंट। कौन सा है? और यही लाइन हमें कहाँ चाहिए, दूसरी साइड भी चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे हम, मिरर कर देंगे। मिरर कर दिया हमने। अगर अभी हम्म। मैं प्रोफाइल देखता हूँ, आप देखो हम्म। यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 2 लाइनें हैं, ना ही ओपन, सारी ओपन ही है ऑब्वियसली, क्लोज तो 2 लाइन तो क्लोज नहीं है, ये वाली दोनों के बीच में गैप है। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट हमने पढ़ा था, हाँ जी। तो मैंने एज को सेलेक्ट किया, इस सर्किल के आउटर एज और इस वाले सर्किल के भी आउटर एज, दोनों को सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। हो ओके गया, ओके सर। नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं वापस से। अब अब सर्किल तो पूरा आ रहा है, बट मुझे तो इनर का चाहिए। ट्रिम कर देंगे अब। करेक्ट, फिर मिड प्लेन से हो जाएगा, पैड हो जाएगा। एग्जिट किया, इसको पैड कर दो आप। कितना पैड करना है, सर तो 12.5 हो जाएगा, 25। तो मिरर एक्सटेंड करके 25 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसमें एक हो कट गया। रह गया है ना। हाँ जी। अच्छा, वो कट के लिए देखो आप अलग से फीचर बना के कट पॉकेट कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले वाला जो स्केच बनाया था उसी को एडिट पे ओपन किया। देखो कैटिया का फायदा क्या होता है, या मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का जैसे सॉलिडवर्क्स है, उनका फायदा क्या होता है, जो मैंने सबसे पहले अपना एलिमेंट बनाया था, मैं इसी में अगर हम्म। कट बनाता तो मेरा शेप अपने आप ही एक बार में तैयार होकर आ जाता। कट की डिटेल बिल्कुल। क्या दे रखी है, ये गैप दे रखा है हमें 7.7 का, और ये बिट दे रखी है 12.6 की। तो मैंने क्या जी किया, सर। यहाँ से नॉर्मल लाइन ली, ठीक है, लाइन में ऑप्शन होता है मिड पॉइंट लाइन, इसको ऑन कर लिया, और सिमेट्रिकल। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इधर, अगेन यहाँ से स्ट्रेट, मिड पॉइंट लाइन को ऑफ कर दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन इधर, हम्म। ठीक है। अब इस लाइन ओ, को मैंने मिरर कर दिया, जी सर।
इसको ट्रिम कर दिया, ये आ गया। अब डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेंगे कितना है 12.6 12.6, 12.6 एंड ये वाला गैप जो था ये मैं दे रखा है 7.7। ठीक है, बस एग्जिट कर दिया अब हमने। बस हाँ ओके। अब देखो अपने आप उसने कट बना दिया, नहीं बना दिया? जी सर जी सर। ठीक है, हाँ एडिट करके हम कर सकते थे, एडिट हाँ स्केच करके खुद बन गया वो। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, देखो पहला बॉडी तो बनाना है, दूसरा आर्म बनाना है, तीसरा ये रिटेनर दिख रहा है देखो, जी सर। ठीक है, रिटेनर और ये प्लेट, ये चार कंपोनेंट आपने अपने आप तैयार करने हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है आज सर। के लिए एक्चुअली वो जी क्या हो रहा है ना, वो मैं दो सॉफ्टवेयर साथ में सीख रहा हूँ, एक मास्टर कैम भी सीख रहा हूँ, वो कॉलेज का है, अच्छा 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 अच्छा, ओके। और एक कैटिया है, तो वो दोनों में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो क्लैशिंग हो जाती रही है। है। चलो तो मैं ज़्यादा इसीलिए ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, फीचर हाँ जी, हमने नहीं लिख कोई रखा बात है। नहीं सर, वो मैं कर लूंगा अपना सॉर्ट आउट दोनों सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, चलो, इसकी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस। ओके। मैं और सर वीडियो शेयर शाफ्ट, करता हूँ जी। हाँ जी शाफ्ट बनानी है सर अभी। शाफ्ट अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। सर एक बार रिवॉल्व वाली कमांड प्लीज आप समझा देंगे इसमें। हाँ, रिवॉल्व कमांड में बता देता हूँ। ये रिवॉल्व कमांड में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं ये वाले फीचर्स बताने होंगे ना, नेक्स्ट क्लास में रिवॉल्व बताऊंगा, या बताऊँ अभी? अच्छा वो सर अभी बता दो, मैं कर लूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, चलो रिवॉल्व, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे शाफ्ट है हमारी, ये पूरी सिलेंड्रिकल हब है ना। हाँ जी। सिलेंड्रिकल शेप्स को हम रिवॉल्व कमांड से इजीली बना सकते हैं। रिवॉल्व कमांड को कैटिया में हम कहते हैं शाफ्ट, इसको नाम ही शाफ्ट अच्छा दिया जाता है कैटिया में। आप देखोगे ये दे रखा ओके। है, इसको शाफ्ट नाम दिया हुआ है। शाफ्ट फीचर के लिए हमें क्या करना होता है, फुल प्रोफाइल नहीं बनानी होती, हाफ प्रोफाइल बनानी है, जैसे सॉलिडवर्क्स में भी आपने बनाई होगी। हाफ जी प्रोफाइल बना के एक्सिस के अबाउट उसको हम क्या करते हैं, शाफ्ट या रिवॉल्व फीचर दे देते शाफ्ट हैं। रिवॉल्व कर। हाँ जी। तो अब ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है, सरफेस को सेलेक्ट किया हमने जी, हाँ जी सर। हमने सरफेस को सेलेक्ट किया। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, अपना हाफ स्केच तैयार करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे एक बॉल बनानी है, तो बॉल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक सर्किल लिया, ठीक है, एक लाइन ली, इसको मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, ट्रिम पे गए, इसके एंड प्रोफाइल को नीचे को ट्रिम कर दिया मैंने, ऊपर सर्कल को मैंने डिफाइन किया रेडियस 50 का। अब एग्जिट किया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आप देखो फीचर शाफ्ट पे गया, शाफ्ट एक्सिस बताया, कितने डिग्री चाहिए वो डिग्री आप यहाँ से बता सकते हो। जैसे मैंने 180 दिया तो हाफ बन जाएगा, सेमी बनेगा, ठीक है, डोम बन जाएगा। हाँ डोम, हेमिस्फेयर बनेगा बेसिकली, ठीक है। 360 हाँ कर देंगे तो जी स्फेयर फुल। तैयार हो जाएगा पूरा। आप ओके कर दोगे तो ये तैयार हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे जो हमें फीचर बनाना था, जैसे आपको ये बनानी है, शाफ्ट बनानी है, तो इसमें आप देखोगे तो सेंट्रल एक्सिस दिख रही है हमें, दिख रही है ना। हाँ जी सर। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर की या नीचे की प्रोफाइल आउटर आउटर आप तैयार कर लो। तो मैं भी क्या करता हम्म। हूँ, एक प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, सर हाँ जैसे हम जैसे आपने एक डेटम प्लेन लिया था, तो हाँ सर जी, उस वाले टूल बार का नाम क्या होता है? रेफरेंस रेफरेंस एलिमेंट्स, ज्योमेट्री। रेफरेंस ज्योमेट्री। ओके हाँ, मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, देखो, रेफरेंस एलिमेंट क्रिएशन, सॉरी, रेफरेंस ओके एलिमेंट क्रिएशन। ओके सर, गॉट इट। सो यहाँ से मैंने फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, प्रोफाइल बार लिया हमने। अब जो हमें शाफ्ट की प्रोफाइल दे रखी है ना, उसकी शेप हमें एक तरफ की एक्सिस को तैयार करना है। सबसे आगे वाला 37.5 है, फिर 56 है, इस तरीके से डिटेल दे रखी है। तो यही हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सर मतलब आपके ऐसे रफ सा ही बना दो बिना डायमेंशनिंग करे, अगर हो सकता है तो फिर मैं अपने आप सर कर लूंगा डायमेंशनिंग। ठीक है,
तो मैंने ये शेप बना दिया एक, ठीक है। इस शेप को बनाने का डायमेंशन आप अपने आप डिफाइन कर लेना। बस इतना बनाने के बाद हमने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद मैंने शाफ्ट इस एक्सिस के अबाउट लगा दी, और देखो आप ये शेप तैयार हो गया हमारा। इसके बाद आपने ओके क्या करना है, बस प्लेन पे जाना है, इसके फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, यहाँ पे एक कट बना हुआ है रेक्टेंगुलर कट, एक रेक्टेंगल कट बना देना आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी और इसको पॉकेट कर दो आप। हाँ जी सर, मैं वो देख लूंगा सर। नेक्स्ट मोर में जाके मैं आपको खुद नेक्स्ट, प्रैक्टिस करूंगा सर वो तो ठीक उसकी। है। इसी तरीके हाँ के जी, फीचर से आपका शाफ्ट एलिमेंट तैयार हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। तो इतने फीचर्स को आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं अभी ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, और वहाँ से आप ओके देख लेना, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। ओके। मतलब इस इसके इसके बाद तो सर हम वो करेंगे, लॉफ्ट और स्वीप कमांड्स टाइप हाँ करेंगे बस ना वो इसके। नेक्स्ट वही वाली स्टार्ट करनी है हमें। इसमें लॉफ्ट की जगह मल्टी सेक्शन सॉलिड होता है, और स्वीप की जगह हम ये वाला फीचर करते हैं रिब, ओके ठीक है। चलो, ओके। और सर रिवॉल्व कट वो रहा ऊपर हाँ आपके ये लेफ्ट है में, ग्रूव ग्रूव। ग्रूव, अच्छा ओके, ठीक है सर, कैटिया के got it। थोड़े से नाम डिफरेंट हैं, फीचर वही है, रिवॉल्व कट लगेगा अभी जैसे हमने हम्म, रिवॉल्व किया, लेकिन नाम उसने अलग दे दिया है, ठीक ओके है। सर। ये सारे जो सेम नाम के फीचर है ना, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये हम्म, हमें सरफेस बॉडी में मिलेंगे जब हम सरफेस करेंगे ना। अब देखो शेप डिजाइन में मैं जाता हूँ, जनरेटिव शेप डिजाइन में जा रहा हूँ, यहाँ पे सारे वही फीचर हमें मिलेंगे देखने को। जैसे सॉलिड वर्क्स में होते हैं अपने, वो हाँ, वाले उस टाइप। ओके। यहाँ पे आप देखोगे एक्सट्रूड देखो आ रहा है, हम्म 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 ठीक है। स्वीप आ रहा हम्म, है, जी सर जी सर। ठीक है। तो ये सारे फीचर हमें उसमें देखने को मिलते हैं आपके सरफेस मॉड्यूल मॉड्यूल में। तो कैटिया ने सरफेस मॉड्यूल के नाम को डिफरेंट किया हुआ है, और 3D मॉड्यूल के नाम को डिफरेंट किया हुआ है, ये कैटिया के वो है। ठीक है। बाकी जैसे सॉलिडवर्क्स में था उसमें सेम ही चलता है, लेकिन कैटिया ने दोनों की नेमिंग को अलग अलग किया हुआ है, बस, ओके, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो, ओके। सॉरी थोड़ा लेट चल रहा है सर, वो मेरा ना कभी